Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is what manager do, management function, enter the organization. ब्रीफली इंट्रो है इन तमाम टॉपिक्स का। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के चैप्टर नंबर 1 में है पूरे टॉपिक, और आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी ये पढ़े होंगे। तो व्हाट मैनेजर डू, पहले मैनेजर होता कौन है? मैनेजर इज समवन हु टोल्ड अदर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मैनेजर वो शख्स होता है दूसरों को बताता है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। मैनेजर इज समवन हु कोऑर्डिनेट एंड ओवरसी द वर्क एक्टिविटी ऑफ देयर पीपल सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड। ठीक है, मैनेजर वो शख्स होता है जो कोऑर्डिनेट करता है, तावन करता है, निगरानी रखता है एक्टिविटीज़ पे जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनकी अकम्प्लिशमेंट के ऊपर। ठीक है, कि वो अपना काम ठीक तरीके से करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हासिल किए जा सकें। तो ही इज समवन हु कोऑर्डिनेट, जो तावन करता है और ओवरसी करता है वर्क एक्टिविटी ऑफ द पीपल, अपने लोगों की वर्क एक्टिविटी के ऊपर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं वो वक्त पर अचीव किए जा सके। मैनेजर इज समवन हु इज हैंडलिंग ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस होते हैं और मैनेजर वो शख्स होता है जो चारों फंक्शन को हैंडल कर रहा होता है, जैसे कि प्लानिंग, मनसूबाबंदी, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को तरतीब करना, लीड, लोगों को डायरेक्शन दिखाना, और कंट्रोलिंग, लोगों पर निगरानी रखना। वन बाय वन हम इन चारों फंक्शन को ब्रीफली इंट्रो देख लेते हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस, हेनरी फ्योल, अ फ्रेंच बिजनेसमैन इन अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी इंट्रोड्यूस द मैनेजमेंट फंक्शन। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच बिजनेसमैन थे जिन्होंने 20वीं सदी में इंट्रोड्यूस करवाए थे मैनेजमेंट के फंक्शन, जो स्टार्ट में 5 थे, बाद में कंडेंस करके 4 कर दिए गए। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग। ठीक है, मनसूबाबंदी करना, डिफाइनिंग कंपनी गोल्स, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज एंड डेवलपिंग प्लान टू अचीव दोज गोल। कंपनी के गोल डिफाइन करना कि कंपनी के मकासद क्या है, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज, एस्टैब्लिश करें स्ट्रेटजीज़ को, हिकमत अमली बनाना, एंड डेवलपिंग प्लान, और मनसूबाबंदी करना टू अचीव दोज गोल, के जो गोल्स हम बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कैसे अचीव करने हैं, उसके लिए प्लानिंग करना और हिकमत अमली करना, ये दोनों इसके अंदर प्लानिंग के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को तरतीब देना, गोल्स बना लिए, प्लान बना लिए, स्ट्रेटजीज़ बना ली। अब हमें चीज़ों को, रिसोर्सेज को जमा करना होगा, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो मशीनरीज हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, जो कि मददगार साबित होंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हासिल करने के लिए। अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, अरेंज करना और तरतीब देना चीज़ों को जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल हासिल करने में हमें मददगार साबित होंगे। डिटरमिन व्हाट टास्क आर टू बी डन, हु इज़ टू डू देम एंड हाउ इट विल बी डन। ये पता लगाएं कि कौन से टास्क करने हैं, ठीक है, कौन उन टास्क को करेगा और किस तरह से किए जाएंगे। ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, रिसोर्सेज को जमा करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो सके, कौन कौन से टास्क कौन कौन करेगा और किस तरह से करेगा, ये सब बातें ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीडिंग, अ मैनेजर विद अदर्स टू लीड देम टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल, मोटिवेट एंड लीड एम्प्लॉय एंड रिस्टोर कॉन्फ्लिक्ट। मैनेजर जो होता है वो दूसरों के साथ मिलकर काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ लीड करता है उनको। ठीक है, कि मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्शन दिखाना कि किस तरह से आपने काम करना है और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने हैं। मोटिवेट एंड लीड द एम्प्लॉयज़ एंड रिस्टोर कॉन्फ्लिक्ट, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है डिफरेंट तरीक़ेकार से, अप्रिसिएशन से, रिवार्ड से, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बाद में डिटेल देखेंगे। अपने एम्प्लॉय को लीड करता है और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ वगैरह, उनको रिस्टोर करता है, ख़त्म करवाता है। ये भी एक फंक्शन है जो कि मैनेजर पूरा करता है। लास्ट है कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एक्टिविटी टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर वर्क प्रॉपर्ली सो ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अकम्प्लिश्ड एज प्लान्ड। मॉनिटर करना एक्टिविटी को, अपने एम्प्लॉय की सरगर्मियों को मॉनिटर किया जाए, टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर वर्किंग प्रॉपर्ली, इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि जो एम्प्लॉय हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो एज प्लान जो किया हमें उसी तरह से हमें अचीव किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर आप सपोज करें कि स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं और आप वहाँ पे निगरानी रख रहे हैं, अगर आप 2 मिनट के लिए भी रूम से बाहर चले जाएं तो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो चीटिंग करना शुरू कर देंगे। तो डैट इज़ वाई कि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, दूसरे का कॉपी ना करें, आपको वहाँ पे मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक कंट्रोलिंग फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। तो ये हमारा चौथा फंक्शन था मैनेजमेंट का। आगे देख लेते हैं एंटर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, कि अब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर एंटर होने जा रहे हैं और थोड़ा सा ब्रीफली सा इसको इंट्रो देख लेते हैं। A field of study that investigate the impact that individual, group and the structure have on behavior within the organization for the purpose of improving organization effectiveness। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये फील्ड ऑफ स्टडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या असर होता है इंडिविजुअल, ग्रुप
और एंड स्ट्रक्चर और ढांचे का ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। मीन्स के जो इंडिविजुअल वहाँ पे काम कर रहे हैं या लोग ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ठीक है। मीन्स कि उसकी जो हायरार्की है, जो सब कुछ बनी हुई है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जितना भी बिहेवियर चल रहा है उस पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। किस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं स्टडी? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेहतर बना सकें, ताकि एम्प्लॉय जिनके अपने डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, आपस में इकट्ठे कोलैबोरेट कर सकें, उनके इशू रिजॉल्व कर सकें, ताकि सब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरी ले आ सके। इसलिए हम ये स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, OB is the study of what people do in the organization and how their behavior affect organization performance। सादा अल्फाज में OB जो है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो ये स्टडी है कि व्हाट पीपल डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे होते हैं, एंड हाउ देयर बिहेवियर, और किस तरह से उनका बिहेवियर, जो रवैया है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इस चीज़ को जब स्टडी की जाती है सादा अल्फाज में, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहलाया जाता है। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड, उनके इमोशन, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करना होता है, जो कि डिफरेंट चैप्टर्स आगे आएंगे हमारे पास OB के अंदर। तो आज का बस यही लेक्चर था। हमने देखा कि मैनेजर कौन होता है, 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने देखे, और एंटर द ऑर्गेनाइजेशन देखा। यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।